फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्दशः पाठः समयस्य सदुपयोगः के अभ्यास के प्रश्नों को देख रहे थे। तो प्रश्न 2 तक हमने हल कर लिया था। प्रश्न 3 देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथं कुर्वन्ति? लोग समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं? तो जनाः समयस्य दुरुपयोगं द्विधा कुर्वन्ति, व्यर्थ व्यापनेन और अकार्य करणेन वा, है ना। एक तो पहले तो बिना व्यर्थ में समय बिताने का और जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे करने के लिए 2 प्रकार से समय को नष्ट करते हैं। प्रश्न दूसरा है, केषां जन्म निरर्थकं भवति? कैसे लोगों का जन्म जो होता है वो निरर्थक होता है, बिना मतलब के ही उनका जन्म होता है। तो ये न अध्ययनं कुर्वन्ति, न धर्मम् आचरन्ति, न धनम् उपार्जयन्ति, न वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति, तेषा जन्म निरर्थकः भवति। तो ऐसे लोग जो ना अध्ययन करते हैं, ना धर्म की राह पर चलते हैं, ना धन कमाते हैं और ना ही मुक्ति का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन जो है वो निरर्थक होता है ना, बिना किसी कोई काम का नहीं होता है ऐसे लोगों का जीवन। प्रश्न तीसरा है, के जना सर्वत्र तिरस्कृताः भवन्ति? कौन लोग ऐसे होते हैं जो सब जगह तिरस्कृत होते हैं, जिनका हर जगह अपमान होता है? तो ये जनाः समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति ते सर्वत्र तिरस्कृताः भवन्ति। जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं वो हर जगह तिरस्कृत होते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि समय का सही उपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय एक बार जाता है फिर लौट कर नहीं आता है। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो जो शब्द दिए हैं उनके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया समयः अधिकः महत्वपूर्णः वर्तते। दूसरा है, कर्म भूमिः डैश भारम बोढुं नेच्छति। कर्मभूमि निष्क्रियाणां भारम बोढुं नेच्छति। कर्मभूमि जो है वो जो अपना कार्य भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों का भार ढोने की इच्छा नहीं रखती है। पितरौ अपि एतादृशं डैश नाभिनन्दतः। तो पितरौ अपि एतादृशं तनयं नाभिनन्दतः। जो माता पिता है वो भी ऐसे पुत्रों को पसंद नहीं करते हैं, है ना, जो कार्यहीन होते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं। फिर है डैश वा साधयामि, कार्यम वा साधयामि। फिर है सर्वे एव तेषां डैश इच्छन्ति। तो सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, यथा योग्यम योजयत। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, कार्य वा साधेयम। तो इसमें कौन सा आएगा, समय, है ना। समय में हमको कार्य करना चाहिए। पहला है कार्य वा साधेयम, तो इसका है देह वा पातेयम, है ना। फिर दूसरा है अधिकः मूल्यमानः समयः, सबसे अधिक मूल्यवान है समय, न कार्यकालम। तो इसमें है अति पातयेत, न कार्यकालम अति पातयेत। फिर है महापुरुषाः, तो है इसका प्रसिद्धाः। समयस्य सदुपयोगः, तो इसका है कर्तव्यः, हमारा कर्तव्य है कि हम समय का सदुपयोग करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अस्माभिः समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः।
तो यह सही है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। फिर है परिश्रमः अस्माकं जीवनस्य उन्नत्यै भवति। यह भी सही है कि परिश्रम के द्वारा ही हमारी जीवन की उन्नति जो है वो संभव है ना। अगला है मानव शरीरम देव दुर्लभम ना अस्ति। तो यह गलत है यह वाक्य, क्योंकि मानव शरीर जो है वो देवों के लिए भी दुर्लभ है ना, इसलिए यह वाक्य सही नहीं। भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रमम कृतवान। तो यह सही है, भगवान शंकराचार्य जो थे वो रात दिन परिश्रम करते थे। फिर है कार्य काल मति पातयेत। यह भी सही है, कार्य काल जो है वो हमें अपना कार्य जो है वो समय पर पूर्ण करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।